नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु ज्योति पत्रिका का सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र राजपुरोहित। आज इस राजस्थान के सबसे बड़े मामले बीकानेर का मनोज व शिव राजपुरोहित ऑनर किलिंग मामला सबसे बड़ा मामला है। ये इस मामले में आज एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर आया है और जयपुर में विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी तिवारी जी से मिला है। तो तिवारी जी से हम बात करेंगे कि ये क्या मामला है पूरा और आप इसमें क्या सहयोग करेंगे। तिवारी जी, इतने बड़े मामले, आप विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके सामने दिन प्रतिदिन ऐसे मामले आते हैं, क्या मामला है ये पूरा? इसमें दो बच्चे जो शिव और मनोज जो है, जिनको क्लियर कट ये था कि पीछे से टक्कर देके मारा गया और ये हत्या है और साजिश के तहत की गई है। और इस बच्चे के पीछे पिछले कई वर्षों से ये परिवार जिन्होंने ये करा है वो पड़ा हुआ था। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ सुथरा है। उसके बावजूद भी इसमें जो मुलजिम है वो खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़ो, आज भी जो उस परिवार के जो एक आध जो नाम रह गए उनको भी धमकाया जा रहा है। उस घर पे ताला लग चुका, पुलिस पैसे खा चुकी, शासन प्रशासन सब बिल्कुल व्यस्त हो गया अपने कामों में और उस दो जवान हत्याओं को भूल के। और इसके साथ साथ मैं आज आपके माध्यम से उन सभी बीकानेर क्षेत्र के जो ब्राह्मण उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं उनको भी ये चेताना चाहता हूँ कि टिकट तो मिल गए, बुरी तरह अगर हारोगे, अगर इस हत्याकांड में अगर आप शामिल नहीं हुए, इस हत्याकांड में इन चुनाव से पहले हमें नतीजा चाहिए। नहीं, नतीजा हम चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम नतीजा समाज, हमारा समाज अब मजबूत है, वो दिखाने के लिए तैयार है। और खासकर बीकानेर बेल्ट में कम से कम 200 से ज़्यादा उम्मीदवार टिकट की सूची में जो ब्राह्मण है, और जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सारे नदारद रहते हैं, आते हैं केवल फॉर्मेलिटी कर देते हैं, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, पर इस आंदोलन में आके अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पार्टियां उनको मना कर देती है कि वोट कट जाएंगे क्योंकि मारने वाला दूसरी जाति का है। ये उनकी मजबूरी है। अगर यही मजबूरी है तो समाज के कोटों पर टिकट ले लेके आप चुनाव क्यों लड़ते हो? क्यों नहीं अपने लोगों की मदद करते हो? ऐसा ये एक मामला नहीं है, पिछले 5 वर्ष में ऐसे 100 से ऊपर मामले हैं। और दुर्भाग्य की बात है, खुले हत्यारे खुले घूम रहे हैं। मतलब दुनिया ने देखा उसको पहले कैसे बच्चे को पोस्को एक्ट में फंसाया गया, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करी गई, उसके बाद जैसे ही अब वो बरी होने वाला था उनको लग गया अब बरी होगा फिर ये हमारी उधेड़ेगा, तो उसके पहले पहले उनको खुले में बोल के मारा है। ये सब चीज़ें हमारे लोगों ने, ये जो ज्ञापन है इसमें लिख के दी। अब ये डीजीपी के पास जाया है, ये सबके पास जाया है, अब कोई उपाय है नहीं। ये चुनाव में बीकानेर की बेल्ट के जितने ब्राह्मण हैं या जितने अन्य जाति के जो उम्मीदवार हैं उनको मैं चेताना चाहता हूं कि कहीं ये नहीं हो कि ब्राह्मणों को एक डिसीजन लेना पड़े और उस डिसीजन के तहत हमें वो नाटो जो दबाते हैं उसकी तरफ जाना पड़े, नोटा की तरफ जाना पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अभी, जैसे हम लोगों ने तय करा है कि महापड़ाव भी हम लोग करेंगे जल्दी। फिर से मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि अब ये 2 महीने का शासन और रह गया, शासन तो पलटेगा, चाहे किसी का ही आए, अधिकारी पलटेंगे तो इनकी नौकरियां भी जाएगी, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें चाहे 2 के पीछे और 10 भी मरवाने पड़े तो मरवा लेंगे, पर इन 2 के हत्यारों को, क्योंकि हत्या जघन्य हत्याएं हैं। ये सब एक आपराधिक संरचना है, एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि पहले एक निर्दोष आदमी को पॉक्सो के केस में फंसा दिया, लाखों रुपए का इसमें लेन देन हुआ है, 10 दिन तक उसको अवैध हिरासत में रखा, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके बाद वो पॉक्सो में फंसा दिया। जबकि वो जो लड़की है वो जिस दिन घर से गई, 18 साल से ऊपर थी, जिस दिन उसने शादी कर ली सूरत में शादी करने के बाद ये लोग यहाँ ले आए और ये दूषित अनुसंधान किया, लाखों रुपए लिए। इसमें आप विप्र सेना है जो इस पीड़ित परिवार की, और जो ये पुलिस अधिकारी जीते भी हैं, और इसमें भंवर सिंह भाटी नाम के मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम आ रहा है, जो बजरंग सियाग है वो उनका खास आदमी है। तो आप इस पूरे कार्रवाई में क्या सहयोग करेंगे पीड़ित परिवार का? इस पीड़ित परिवार के लिए जैसे विप्र सेना ने अपने विप्र तत्काल राहत सहायता कोष से 51,000 की राशि उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी, वो तो उसी दिन कर दी। मैं कह रहा हूँ चाहे कोई हो, भंवर सिंह भाटी हो चाहे कोई हो, है ना, इतना कमज़ोर हमारा समाज भी नहीं है। हम भी 90 लाख की संख्या में हैं और ये चुनाव सामने है। अगर ये जो नाम आप ले रहे हो, अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको खुद को जाके कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव से पहले हमें हत्यारे चाहिए, और नहीं तो बीकानेर को हम हिलाने की क्षमता रखते हैं और हम हिला देंगे। तो ये थे हमारे साथ विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पीड़ित परिवार की भरपूर मदद करने के लिए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो महापड़ाव देंगे।
और ये जो ब्राह्मण जो लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं वो लोग भी इसमें खुलकर आ जावें, नहीं तो फिर चुनाव में हम नोटा की तरफ भी जा सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ मैं वीरेंद्र राजपुरोहित, जयपुर, राजस्थान।